आजकल बड़ा मसला बना हुआ है कि अमरीकी सफ़ीर अडयाला जेल चले गए हैं, अमरीकी सफ़ीर अडयाला जेल नहीं गए हैं। ये लेवल है हम हमारे यहाँ मीडिया के दोस्तों का भी और अदरवाइज़ भी के डिबेट का कि हम एक अफ़वाह को पकड़ते हैं और उसके पीछे फिर दौड़ पड़ते हैं और फैक्ट्स को तलाश को करने की कोशिश नहीं करते। इन फैक्ट्स पर बात करनी है, आहत चीमा के मामले पर बात करेंगे और फिर आपको एक आध खबर भी पेश करेंगे। सफ़ीर अमरीका के दौरा अडयाला जेल पर जो हुआ या नहीं हुआ, उस पर बात करते हैं। आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं हूँ एजाज अहमद। आपसे दरख्वास्त है कि रियाद और न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इंसाइट मिलता रहे। नाज़रीन, 2 दिन से अफ़वाह फैली हुई है। हमने भी सोचा आज वर्किंग डे है, चूँकि ऑफ डेज़ में मैसेज में चीज़ों को कंफर्म करना ज़रा ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, तो आज हमने इसके ऊपर कुछ वक्त लगाया और कंफर्म करने की कोशिश की। इत्तला ये मिली कि जी अमरीकी सफ़ीर ने दफ्तर ख़ारजा में एक दरख्वास्त दायर की है कि वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। इसका बैकग्राउंड ये है नाज़रीन, कि जो अमरीकी कांग्रेस कमेटी का इजलास हुआ था, सब कमेटी का, उसमें एक कांग्रेसमैन ने ये कहा था कि अमरीकी सफ़ीर को इमरान खान से मिलना चाहिए था, लेकिन वो कोई ना उनका ऑर्डर था ना उनके रिमार्क्स थे, वो एक राय थी एक कांग्रेसमैन की। उस पर ये नहीं हो सकता कि अमरीकी सफ़ीर जो है, जो अमरीकी हुकूमत का नुमाइंदा है, वो अपोजिशन के कांग्रेसमैन की राय पर एकदम से दौड़े और जाके इमरान खान से मिलने की कोशिश करे। तासुर ये दिया गया कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात कर ली है। लेकिन जो इतलात हैं दफ्तर खारजा में, फिर हमने चेक किया कि क्या ऐसी कोई दरख्वास्त आई है। मुतल्लका शोबे के जो निगरान हैं, इंचार्ज हैं, उनसे बात नहीं हो सकी, उनका फ़ोन बज जा रहा था। लेकिन और लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसको चेक करते हैं क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। अमरीकी सफारत खाने ने भी यही कहा कि ये कल आपको चेक करके बताया जा सकता है, क्योंकि ये जो सफ़ीर का ऑफिस होता है वो सफारत खाने की रेगुलर वर्किंग में कई चीज़ें उसके इल्म में नहीं भी आती, तो कल वो बता सकते हैं। लेकिन हमारी इत्तला ये है कि ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं है। ताहम और अच्छा, फिर मैंने चेक किया जो हसास इदारे हैं उनसे भी, और जो दीगर मुतल्लिका अदारे हैं, शोबे हैं, उनसे भी चेक किया, तो कहीं से इस बात की तस्दीक नहीं हो रही कि अमरीकी सफ़ीर ने ऐसी कोई दरख्वास्त दी है। यकीनन मिलना चाहते होंगे, लेकिन हमारे ज़राए ये कहते हैं कि अमरीकी सफ़ीर अगर मिलना भी चाहते होंगे तो अमरीकी सफ़ीर का मकसद इसके सिवाय कुछ नहीं होगा कि मामलात को पैसिफाई किया जाए। क्योंकि अमरीका से जो इतलात हैं सफारती ज़राए के ज़रिए, वो ये है कि अमरीकी हुकूमत ये चाहती है कि जो मौजूदा निज़ाम है इसको आगे बढ़ाया जाए और इसके साथ काम किया जाए और उसको एडमायर से बाहर निकाला जाए पाकिस्तान को, क्योंकि खुद उस इंटेंगल हुआ है, अमेरिका भी उसके एडमायर में फंसा हुआ है। और वो ये चाहते हैं कि खुद भी निकले, पाकिस्तान भी निकल आए इससे, ताकि मामला आगे बढ़े, आगे चला जा सके। ये बुनियादी नुकता है। पीटीआई की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह अमरीकी हुकूमत को दबाव में रखा जाए, ताकि अमरीकी हुकूमत फिर ये दबाव डाले पाकिस्तान पर ताकि वो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात वापस ले। अब ये मुकदमात वापस हो सकते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही बुनियादी सा सवाल है नाज़रीन, बहुत दो चार वाली बात है ये। 9 मई सिंपल नहीं था, सिंपल एहतजाज नहीं था। 9 मई इससे बहुत आगे की चीज़ था। उस पर बात होती रही है। इरफान सिद्दीकी साहब ने कॉलम भी लिखा, हम भी किसी वक्त एक प्रोग्राम करेंगे उसके ऊपर अगले दिनों में। इसलिए इमरान खान के खिलाफ मुकदमात वापस होने या उन्हें रिलीफ मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। वो पीटीआई की कोशिश अपनी जगह, और पीटीआई ये भी चाहती है कि कन्फ्यूजन क्रिएट रहे ताकि इमरान खान को रिलीफ मिले। ये पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है, इसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो झूठ बोला जाता है उससे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि उससे पॉलिटिकल जो क्लास है उसका माशरे में पहले कोई मकाम नहीं है। तो आप जब झूठ बोलते हैं बीइंग द पॉलिटिकल पार्टी और अपने आप को साफ चली शफाफ चली भी कहते हैं, तो फिर पूरी जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी पोजीशन जो है ना वो डाउन होती है पब्लिक में, और वो और ज़्यादा उन पर तनकीद होती है और ज़्यादा उनको झूठा समझा जाता है। इसी की एक मिसाल ले लें, अभी चंद रोज़ पहले मैंने डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप ही बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मैं इक़्तिदार में आ गया तो मैं इमरान खान को रिहा करा दूँगा। वो खैर डोनाल्ड ट्रंप चूँकि इमरान खान के बड़े करीब रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है इन्होंने कह दिया। बादना वो एक और जो है वो जर्नलिस्ट हैं, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, उनका ट्वीट मैंने देखा। उन्होंने बताया कि ये 25-30 जगहों पर ये वीडियो फिर रही है, लेकिन ये जो इमरान खान साहब वाली वीडियो है उर्दू की, ये कहीं नहीं है। और उन्होंने बताया ओरिजिनल वीडियो में ऐसा कोई नहीं है कि वो जो बात करना चाहते हैं इमरान खान के लिए जो बात की गई वीडियो में, उसी से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि चीज़ें किस तरह फैब्रिकेट की जाती है और क्यों की जाती है, ताकि ये बात अगेन वही है कि दबाव बढ़ाना मकसूद है।
और इस दबाव बढ़ाने की एक कड़ी ये भी है कि अब से थोड़ी देर पहले पीटीआई की कोर कमेटी ने एक बार फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें कहा कि इमरान खान से मुतालिक मुकदमात से अपने आप को अलग करने क्यों करने गई। वो इसलिए कि आप कुछ अरसे से रिलीफ नहीं मिला। हमारी सियासी जमातों का अलमिया ये है कि जो जज उनकी हिमायत करे, उनके उनके हक में डंडीमार का कानून से की खिलाफ वर्जी करते हुए फैसला दे दे तो ज़बरदस्त जज है, प्रोफेशनल जज है। जर्नलिस्ट उनके हक में लिखे तो बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट है, वरना ना वो जर्नलिस्ट है ना वो जज है। यही आलम मौजूदा हुकूमत का भी है। खैर इसरार राजपूत द नेशन के रिपोर्टर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया था। अल्लाह भला करे, अदालत ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और लोग भी मुकदमा भुगत रहे हैं। तो ये बड़े मामला होते हैं। और आपको एक और मज़े की बात ये बताएं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है फौजी अदालतों से मुतालिक, उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक नई दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, तो उनका मौक़िफ़ कुछ और है। तो वो उनको कहा गया है कि दरख्वास्त दायर करें, काबीना के फैसले से आपको ये रिलीफ नहीं मिल सकता। बहरहाल वापस आते हैं उस जानिब के फिर दरमियान में एक और खबर भी आई, उसके ऊपर पीटीआई ने अभी तक बात नहीं की, ना उसका पीटीआई जवाब देती है। वो कोई साहब है अमेरिकन सिस्टम के साहब हैं, हुसैन हक्कानी, तो ये कहते हैं कि वो कहीं किसी जगह के मेयर हैं न्यूयॉर्क में, लेकिन वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो हमारे एजेंट हैं। और आपको याद होगा जब इमरान खान साहब मिलकर आए थे डोनाल्ड ट्रंप से, तो यहाँ एक 5,000 बंदा इकट्ठा किया गया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, कहा गया था कि वर्ल्ड कप जीत आए हैं। तो उसी तनाजुर में वो ये कहते हैं कि ये तो हमारे एजेंट थे, और हमने अपने अपने इस एजेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया। अमेरिकन एजेंट्स के हवाले से हमारे पास कुछ इत्तलात है। एक हमारे सफारतकार दोस्त होते थे, अमेरिका के ही थे, उन्होंने 20-25 साल पहले कुछ बताया था। वो फिर बात करेंगे किसी वक्त, लेकिन ये बड़ा संजीदा मामला है नाज़रीन, उस पर तहकीकात होनी चाहिए कि वो शख्सियत उनके उसके खिलाफ जो मुकदमात हैं साइफर के और बाकी मामलात हैं वो अलग मामला है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर अगर अमेरिकन एजेंट पाकिस्तान में इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा रहा है तो कितना नुकसान पहुँचाया होगा मुल्क को, इस बात की तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं कि इस पर कोई तहकीकात होती है या नहीं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसकी तहकीकात होना बहुत ही ज़रूरी है। अलबत्ता आखिरी खबर उसमें इस हवाले से आखिरी बात ये है कि अमेरिकन जब माजी में भी उन्होंने एक बार मदाखलत की थी, वो उस वक्त जब परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ना चाहते थे, उस वक्त अमेरिकनों ने उनसे रब्ता किया और उन्होंने अमेरिकनों को ये यकीन दिलाया था, आसिफ जरदारी को भी दिलाया था कि असम्बली नहीं तोड़ेंगे, फिर असम्बली तोड़ दी थी। लेकिन अब चूँकि इस वक्त तक परवेज़ इलाही का भी अब वो एतबार कायम नहीं रहा, इमरान खान साहब पर भी अमेरिकनों का एतबार उतना नहीं है। ताहम अगर उन्होंने मदाखलत की तो बहुत कॉशियसली करेंगे और हो सकता है वो डायरेक्ट मदाखलत ना करें, इनडायरेक्ट मदाखलत करें। अब नाज़रीन अगली खबर की जानिब चलते हैं। आज चीमा का मामला है। आज चीमा साहब के बारे में खबर ये है कि वो इस्लामाबाद में वज़ीर थे, तो उनके बच्चे एचिसन में थे, वो लाहौर से इस्लामाबाद उनको ले आए, यहाँ पढ़ते रहे। कुछ महीनों बाद एचिसन की फ़ीस आ गई तो उन्होंने दरख्वास्त की कि जो मेरे बच्चे तो यहाँ पढ़ते हैं, वहाँ से लॉन्ग लीव पर है, तो मेरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। और उनकी फ़ीस माफ़ नहीं हुई, जब प्रिंसिपल ने कहा बोर्ड ऑफ गवर्नर में जाना पड़ेगा। तो उनकी अहलिया जो खुद भी ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया, गवर्नर पंजाब ने फ़ौरन फ़ीस माफ़ कर दी। वो एक तराज़ा बन गया है। आज गवर्नर पंजाब ने और तारड़ साहब ने कुछ वजाहत की है। गवर्नर पंजाब का तो ये कहना है कि जी वो प्रिंसिपल 40 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे थे, क्यों ले रहे थे, हम इसकी तहकीकात करेंगे। नाज़रीन ये किसी भी तालीमी अदारे को इस तरह दबाव में लाने की कोशिश कोई बहुत पसंदीदा बात नहीं है। लेकिन एक बात आपको बताते चलें कि ये जो एचिसन जैसे अदारे हैं या निजी तालीमी अदारे हैं, यहाँ आपका बच्चा, यहाँ मखसूस तादाद होती है हर क्लास में बच्चों की। आपका बच्चा फ़ी पे करेगा तो उस इनरोल रहेगा, चाहे वो क्लास अटेंड करे ना करे, स्कूल अटेंड करे ना करे, 2 साल की लीव पर हो, लेकिन आपके बच्चे को वो फ़ीस पे करनी है। आज चीमा साहब को ये सारे रूल्स का इल्म होना चाहिए था, ये तनाज़ा ही ना खड़ा होता। तो बहरहाल अब ये तनाज़ा खड़ा हो गया है, गवर्नर पंजाब साहब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कितना सबक सीखते हैं। सबक हमने बिल्कुल नहीं सीखा नाज़रीन। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।